तो यार हम लोग अब से गिट और गिटअप की कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। और आपको अगर गिट और गिटअप के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है तो आप एक एक करके सारी चीज़ सीखने वाले हैं। और एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक आप सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। और इसमें हम लोग लाइक गिट क्या है, गिट को कैसे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, गिट की कमांड्स क्या हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। गिटअप पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और गिटअप पे रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी को कैसे क्लोन करते हैं और गिटअप को गिट से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो यार हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, तो मैं इसको 8 से 10 मिनट के ड्यूरेशन की वीडियोस में कन्वर्ट करके कई सारे पार्ट्स में पब्लिश करने वाला हूँ। सो आप एक एक करके सारे पार्ट्स देख सकते हैं आगे जाके। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द गिट एंड गिटअप एंड की पॉइंट्स ऑफ इट। लाइक की पॉइंट्स क्या है इनके, ये सारा कुछ करके देखते हैं अभी। सो गिट टाइप, वर्जन एंड कंट्रोल सिस्टम। लाइक ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। एंड फंक्शन देखते हैं। गिट इज अ टूल फॉर ट्रैकिंग चेंजेस इन सोर्स कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, तो गिट एक एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें हम लोग को अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करने लगे, एक प्रोजेक्ट है उसमें फाइल्स हैं, कुछ कुछ कोड किया हुआ है, तो उसको उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी है। लाइक उसको ट्रैक करना है कि कब क्या चेंजेस हुए हैं, किस डेवलपर में ने या किस पर्सन ने क्या चेंजेस किस टाइम पे किए हैं। तो ये सारा कुछ मेंटेन करके रखता है गिट। एंड गिट और गिटअप आर रिलेटेड बट सर्व डिफरेंट पर्पजेस। लाइक गिट और गिट रिलेटेड तो है लेकिन इनका पर्पस अलग अलग होता है। ओके ओके, सो like local tool. So Git is installed and used on your local machine. It allows developers to create separate repositories, track changes and manage different versions of their code. राइट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। की फीचर्स, ट्रैक एंड कोड हिस्ट्री। जो कोड हिस्ट्री होता है उसको ट्रैक करता है। इनेबल ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। लाइक हम लोग कई सारी ब्रांचेस बना सकते हैं और उनको मर्ज कर सकते हैं आपस में। अगर आपको ये क्रिएटिंग ब्रांचेस एंड मर्जिंग क्या है ये समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो वो समझ सकते हैं अभी। वर्क ऑफलाइन, इसमें हम लोग ऑफलाइन भी वर्क कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल होता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिपोजिटरी एग्जिस्ट अक्रॉस डिफरेंट मशीन्स। सो एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल होता है। मल्टीपल रिपोजिटरी एग्जिस्ट कर सकती हैं फॉर फॉर सेम प्रोजेक्ट। ओके, सो गिटअप क्या है? गिटअप एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो होस्टिंग सर्विस है। फंक्शन क्या होता है इसका? गिटअप इज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग गिट रिपोजिटरीज इन द क्लाउड। इट अलाउज मल्टीपल डेवलपर्स टू कोलैबोरेट ऑन द सेम प्रोजेक्ट रिमोटली एट सेम टाइम। ओके, एंड ऑनलाइन टूल है ये। गिटहब होस्ट रिपोजिटरीज क्रिएटेड विद गिट एंड प्रोवाइड्स टूल्स फॉर टीम कोलैबोरेशन, इशूज ट्रैकिंग एंड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। की फीचर्स क्या है इसके? सेंट्रलाइज्ड क्लाउड रिपोजिटरी होती है। सोशल कोडिंग लाइक इशूज पुल रिक्वेस्ट। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, ये आप जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे तो सारा कुछ समझ में आने वाला है आपको। कोलैबोरेशन टूल्स, टीम मैनेजमेंट, कोड रिव्यूज होते हैं। इंटीग्रेशन विद सीआई सीडी टूल्स। तो गिटअप को हम लोग सीआई सीडी टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर है। इसका मतलब होता है कि हम लोग लाइक ऑटोमेट कर सकते हैं कि अगर हमने कोई कोड कोड पुश किया है, लाइक कुछ कोड चेंजेस किए हैं किसी प्रोजेक्ट में, उसको पुश किया हमने ऊपर गिटअप पे डाला, तो ऑटोमेटिक वो उसको टेस्ट करेगा, डिप्लॉय करेगा, और उसको बिल्ड करेगा। सो ये सी आई सी डी टूल्स भी गिटअप के साथ पॉसिबल है। अच्छा, हम लोग समरी देख लेते हैं कि अब इन दोनों में बेसिक बेसिक एक क्या डिफरेंस है और क्या डेफिनेशन है। सो गिट इज द टूल फॉर मैनेजिंग योर सोर्स कोड हिस्ट्री इन लोकल। तो आपकी जो सोर्स कोड हिस्ट्री है वो लोकल में मेंटेन करके रखता है। और गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग एंड कोलैबोरेटिंग ऑन गिट रिपोजिटरीज विद अदर्स ऑनलाइन। तो अगर आपने गिट पे कोई रिपोजिटरी बनाई है, कुछ कोड लिखा हुआ है और उसको मैनेज किया हुआ गिट से, तो उसको अगर कहीं होस्ट करना है सर्वर पे ताकि कोई रिमोट काम कर रहा है, कोई दूसरी सिस्टम पे काम कर रहा है तो उसको एक्सेस कर पाए, तो हम लोग गिटहब यूज करते हैं बेसिकली। तो ये इनका समरी है। ओके, तो यार अब हम लोग समझेंगे कि गिट को इंस्टॉल कैसे करते हैं लोकल सिस्टम पे और गिटअप का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वेबसाइट पे। तो ये सारा कुछ देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम लोग गिटअप का अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि एक हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी और उसको हम लोग गिट पे लोकल मशीन पे क्लोन कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गिट हब पे कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। सो लेट्स गो टू दी क्रोम। सो यार इसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गिट हब टाइप करना है और इंटर करना है। तो आपको ये जो सबसे पहली https://github.com वेबसाइट दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। ओके, अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आप ये साइन इन कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस गिटअप डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे हो तो आप साइन अप कर सकते हो यहाँ से। और इसके लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होगी, एक ईमेल आईडी जो जिसपे आप कोड भेजोगे। लाइक गिटअप एक
वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। तो वो कोड आपको उस ईमेल आईडी से गेट करना होगा। फॉर सपोज हम लोग इस पर साइन अप करते हैं और सिंपली एक ईमेल आईडी डाल सकते हैं। लाइक एक ईमेल आईडी मैंने जनरेट करी है रैंडम। ओके, सो 84325@gmail.com। इस पे आप कंटिन्यू करोगे, आप एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। सो इसमें आप एक कैपिटल, लाइक अपर केस और एक लोअर केस और एक नंबर और स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये सारा कुछ डालना पड़ेगा। सो इट विल शो लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अदरवाइज इट विल शो लूज पासवर्ड। ओके, पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यू। इंटर ए यूजर नेम। सो यूजर नेम के लिए आप BSB ओसन ये नाम चूज कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से कोई भी नाम चूज कर सकते हो। हम लोग अभी यहाँ पे BSB ओसन डाल सकते हैं। रिसीव ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स, ये पे आप इस पे आप टिक करोगे तो आपको ईमेल्स आएंगे, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो ये वेरीफाई कर रहा है योर अकाउंट। ओके, सो इस चेकिंग कि आप रोबोट होगी नहीं, तो इसके लिए आप सिंपली ऐसे कर सकते हो और सबमिट। इट्स डन। इसने बता दिया कि आप रोबोट नहीं हो, एंड आई होप आपको भी पता है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। इंटर कोड। तो इस ईमेल आईडी पे एक कोड गया हुआ है, उसको आपको इंटर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। तो यार कोड है 40673700। ओके, यस, योर अकाउंट वॉज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज साइन इन टू कंटिन्यू। तो आपको सेम ईमेल आईडी डालनी है जो आपने वहाँ पे डाली थी, या आप अपना यूज़र नेम डाल सकते हो और पासवर्ड डाल सकते हो। ओके, इसने लॉगिन कर लिया है। फाइन। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो इसको आप बता सकते हो, लाइक स्टूडेंट हो, वर्किंग डेवलपर हो, टीचर हो। तो अभी के लिए मैं इसको टीचर कर देता हूँ। हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विथ यू। सो आप इसमें लाइक कुछ भी कर सकते हो, 50+। कंटिन्यू। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्ट और एक्सपेंड माई बिजनेस, यूज गिटअप को पायलट, कनेक्ट विद अदर डेवलपर्स। तो स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं। कंटिन्यू। इसमें बोला है गेट एडिशनल टीचर बेनिफिट्स, या परचेज भी कर सकते हो, या फ्री में आप अनलिमिटेड पब्लिक प्राइवेट रिपोजिटरीज, 2000 CI/CD मिनट्स मंथ, 500 MB ऑफ पैकेज स्टोरेज, ये सारा कुछ आप कंटिन्यू फॉर फ्री कर सकते हो। तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिख जाएगा। फाइन। इसमें अब आप गिटहब की रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, और ये आपका यूज़र नेम है BSB ओसन। रिपोजिटरी नेम आप यहाँ से पब्लिक रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हो, प्राइवेट रिपोजिटरी भी क्रिएट कर सकते हो। पब्लिक रिपोजिटरी में आपकी रिपोजिटरी कोई भी एक्सेस कर सकता है, लाइक कोई भी उसको क्लोन कर सकता है इस रिपोजिटरी को लोकल में। और प्राइवेट रिपोजिटरी करोगे तो आपकी रिपोजिटरी कोई भी लाइक क्लोन डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको उस पर्सन को आपसे परमिशन लेनी होगी, लाइक पासवर्ड या जिस तरह से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो वो भी देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग पब्लिक रिपोजिटरी बनाएंगे। और रिपोजिटरी आप इस तरह से समझ सकते हो, बेसिकली आप समझ सकते हो कि एक प्रोजेक्ट है जो कि आपका गिटहब पे उस नाम से बन चुका है। तो आपको अभी इतना आइडिया लग चुका है कि रिपोजिटरी क्या है। रिपोजिटरी एक लोग स्पेस है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट को रखते हो। अच्छा, और उस स्पेस में, उस प्रोजेक्ट में आप उस पे काम करते हो, और कई सारे मल्टीपल पर्सन और डेवलपर भी काम कर सकते हैं। तो अगर मल्टीपल डेवलपर उस प्रोजेक्ट में या एक रिपोजिटरी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक अलग से टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस। लाइक उसके अंदर हम लोग रिपोजिटरी के अंदर ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक 1 2 3 4, सो मैनी। सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच पे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर काम करते हैं। उन ब्रांचेस के कोड को हम लोग, अलग अलग जो कोड आते हैं उस ब्रांचेस में, उनको मर्ज करते हैं। तो अभी ये दो बेसिक टर्म आप समझ लीजिए, एक रिपोजिटरी, एक ब्रांच। तो जब एक रिपोजिटरी आप क्रिएट करेंगे अभी, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा एक प्रोजेक्ट के लिए, कि आप जो भी प्रोजेक्ट काम करेंगे उस प्रोजेक्ट को इस रिपोजिटरी में रखेंगे। और उसके अंदर हम लोग जब कई सारे मल्टीपल डेवलपर काम करेंगे, या सिंगल डेवलपर भी कई सारी ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है, तो रिपोजिटरी के अंदर हम लोग ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। ओके, सो अभी इस डैशबोर्ड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इस ऊपर टॉप राइट पे क्लिक करना है और योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है।
तो जैसे कि देख सकते हो कि बीएसबी ओशन डजंट हैव एनी पब्लिक रिपोजिटरीज एट, तो आप इस पे एक न्यू पे क्रिएट कर सकते हो। और उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका डैशबोर्ड है। आप इसमें प्रोफाइल एडिट कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो, राइट। फाइन। यहाँ पे रिपोजिटरी की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी प्रोजेक्ट आप इसमें ऐड करते जाओगे। तो अभी ये पहला प्रोजेक्ट या पहला रिपोजिटरी हम लोग ऐड करते हैं, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं टेस्ट रेपो। ओके। या बी एस बी रेपो। फाइन। इसको हम लोग अभी पब्लिक रखते हैं ताकि हम सिंपली इसको एक्सेस कर पाएं। ये एक एड अ रीडमी फाइल होती है। ये फाइल बेसिकली हम लोग रिपोजिटरी में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो अगर आप रखते हैं तो इट्स अ गुड, वेल एंड गुड। ये एड रीडमी फाइल आप जब रखोगे तो इस रिपोजिटरी जो क्रिएट होगी, जो कि एम्प्टी रिपोजिटरी होगी, इसमें कुछ भी कोड नहीं होगा उसमें, बट एक फाइल होगी रीडमी फाइल। अगर आप इसको हटा दोगे, टिक, तो वो फाइल नहीं ऐड होगी। इस फाइल का काम क्या होता है, ये एक फाइल होती है जो कि हर एक रिपोजिटरी में अगर आप रखते हो तो ये बताती है कि इस रिपोजिटरी में क्या है, इस रिपोजिटरी में कौन सा प्रोजेक्ट है, और इस रिपोजिटरी के जो प्रोजेक्ट है उसको रन कैसे करना है, उसमें क्या क्या फीचर्स है, उसमें उसके अंदर हम लोग कैसे सिंपली कुछ कोड ऐड कर सकते हैं, कैसे क्लोन करना है इस प्रोजेक्ट को, सारा डेटा हम इस रीडमी फाइल में लिख सकते हैं, ताकि कोई भी इस रिपोजिटरी को या इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करे, उसको सॉफ्टवेयर को रन करना चाहे तो ईजिली इस चीज़ को कर पाए। तो इस पर्पज के लिए हम लोग इस रीडमी फाइल को रखते हैं। तो अभी के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि हम सिंपली इसको भी एक्सप्लेन कर पाए। तो क्रिएट अ रिपोजिटरी। ओके। सो आप देख सकते हो कि बीएसबी रेपो नाम से एक रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, और इसमें एक कमिट भी आ गया है। कमिट बेसिकली एक स्नैपशॉट होता है, और इसको सिंपली ऐसे कह सकते हो कि कमिट एक ऐसी चीज़ है, ये हम लोग कुछ भी कोड चेंजेस करते हैं तो सिंपली उसको हमें सर्वर तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले कमिट करना होता है, फिर पुश करना होता है। तो ये दो टर्म है जो अभी कंफ्यूज मत हो। आप सिंपली कमिट ऐसे समझो, कमिट इन द सेंस आपने कुछ कोड लिख दिया इस पे और कमिट कर दिया। कमिट इन द सेंस यहाँ पे आ गया। तो रीडमी जो फाइल है ये दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने ऐड कर दी थी, तो एक ही फाइल दिख रही है इस रेपो में और बाकी रेपो क्लीन है। और इसमें एक इनिशियल कमिट आ गया कि आपने रीडमी फाइल ऐड करी है, और रीडमी फाइल में क्या हुआ है, बस केवल एक ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसको, इस रीडमी फाइल को आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ लोकल से भी और सर्वर से भी, लाइक यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप सिंपली लिखोगे दिस इज न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग पर्पज ऑफ गिट एंड गिटहब। ओके। तो इसको जैसे ही आप कमिट चेंजेस करोगे, ये बोल रहा कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं और कमिट कर देते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ये लाइन ऑफ कोड और ऐड हो गया है इस रीडमी फाइल में। फाइन। ओके। तो ये आप देख रहे हो कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, लाइक बोल्ड बोल्ड दिख रहा है, ये आपको सिंपल दिख रहा है। तो इसका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रीडमी फाइल के कुछ सिंटैक्स होता है। अगर आप इसमें हैशटैग लगा दोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आप एक बी आर टैग लगा दोगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे आप एक बी आर टैग लगा दो। अ, तो ये कमांड्स आपको मिल जाएंगी सिंपली। ओके। फाइन, इसको आप कमिट करोगे और यहाँ पे कमिट मैसेज भी आप डाल सकते हो। सो सी बीएसबी रेपो, दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट, ये बोल्ड में आगे, क्रिएटेड फॉर टेस्टिंग पर्पज ऑफ गिट एंड गिटअप। ओके। तो ये तो आपने देख लिया कि इस फाइल में हम लोगों ने इसी गिटअप से चेंजेस कर लिए। अगर इसी चीज़ को या इस रीडमी फाइल को हमें अपने लोकल मशीन से, लाइक हम लोकल किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, हमें इस रीडमी फाइल को चेंज करना है या और वो यहाँ पे शो हो जाए, तो इसके लिए हम लोग गिट यूज़ करेंगे। तो यार नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं लोकल सिस्टम पे, और गिट को गिटहब से कैसे कनेक्ट करते हैं, कोड कैसे पुश करते हैं, कैसे क्लोन करते हैं रेपो को। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।